पास्टर डैनियल राज को करारा तमाचा, ब्रदर फ्रांसिस को डैनियल राज का करारा जवाब। यहां से वहां ये वो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आज क्या हो गया है प्रभु के प्रचारकों को, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा नहीं है। बड़ा दुख होता है ये थंबनेल देख करके, इसको करारा तमाचा और उसको करारा जवाब, उसको ये और उसको वो, ये वो है ये वो है। मतलब क्या कर रहे हैं आप लोग? भूल गए मत्ती 28 अध्याय के 19 और 20 पद में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है कि सारी जातियों के लोगों को जाकर सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, चेला बनाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तो एक दूसरे को इस तरह नीचा दिखाकर हम क्या कर रहे हैं? याद रखिए, जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते ना, वो हमारे जीवन को पढ़ते हैं। हमें तो किसी बैरी की जरूरत ही नहीं है, कोई दुश्मन हमें है चाहिए ही नहीं। हम आपस में एक दूसरे को मार काट के खत्म कर देंगे, हम आपस में ही लड़ मरेंगे। क्या हो जाएगा करारा जवाब देकर? क्या हो जाएगा करारा तमाचा देकर? कोई बदल जाएगा? हो ही नहीं सकता, कोई नहीं बदल सकता। ऐसे कोई भी नहीं बदल सकता इस तरह के लैंग्वेज यूज करके। प्रभु के लोग हैं हम लोग, हम क्या छाप छोड़ रहे हैं अपनी, क्या मैसेज दे रहे हैं हम संसार को, और ऐसी जगह पर सोशल मीडिया पर हम क्या कर रहे हैं? जो लोग हमें देख रहे हैं वो हंसते होंगे, तालियां बजाते होंगे, कहते होंगे ये सही है, आपस में ही लड़ मर के ठीक हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे। ये क्या फायदा है ऐसी लैंग्वेज यूज करने का कि उसको करारा तमाचा, उसको करारा जवाब, इन चीजों से कुछ नहीं मिलने वाला। ये उद्धार का मार्ग नहीं है। हमें वचन प्रचार करके लोगों के जीवन बचाने हैं, हमें आत्माओं को बचाना है। इस तरह से एक दूसरे को नीचा दिखाकर, एक दूसरे के विरुद्ध बोलकर हम कितने जीवन बचा लेंगे? कितने जीवन बचा लेंगे हम? मुझे लगता है कि शायद हम अपने जीवन को भी खो देंगे, क्योंकि ऐसा करके कि उसको करारा तमाचा, उसको करारा जवाब, ऐसा करके हम खुद न्यायी बनकर बैठ गए हैं। खुद न्यायी बन गए हम न्यायी बन गए। वचन में लिखा है, वचन में लिखा है कुलुस्सियों 3 अध्याय के 25 आयत में, वहां लिखा है कि जो बुरा करेगा वो अपनी बुराई का फल पाएगा। वहां पर किसी का भी पक्षपात नहीं है। हालेलुया। चाहे मैं ही क्यों ना हूं, मैं हूं पास्टर डैनियल राज हूं, ब्रदर फ्रांसिस हूं, या सैमुअल माइकल हूं, कोई भी हो, मैं किसी का हितैषी नहीं हूं। मैं किसी की ओर से यहां पर लड़ने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। मैं उन लोगों के लिए खड़ा हुआ हूं जिनको वचन की जरूरत है। आज वचन की जरूरत है। बहुत से लोग आपको फॉलो करते हैं, तो क्या मैसेज दे रहे हैं आप उनको? क्या मैसेज दे रहे हैं आप उनको? सीधा वचन प्रचार कीजिए ताकि लोगों के जीवन बदले, लोगों के जीवन बदले। वचन में लिखा है कि जो बुरा करेगा वो अपनी बुराई का फल पाएगा। वहां किसी का भी पक्षपात नहीं है। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। राजा दाऊद ने जब बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया तो वो तो ये सोच रहा था, मैं राजा हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे कौन रोकेगा? लेकिन रोकने वाला एक है, वो है परमेश्वर। परमेश्वर को ये बात उसकी अच्छी नहीं लगी, फिर उसके पास भेजा नातान को। तो हम नातान ना बने, हम नातान ना बने। परमेश्वर भेजेगा। अगर कोई गलत कर रहा है तो परमेश्वर अपने जन को वहां भेजेगा। अगर आपको किसी का मैसेज बुरा लग रहा है, अगर आप किसी के साथ बातचीत करना चाहते हैं, तो सीधा बात कीजिए, फोन पर बात कीजिए। ऐसे सार्वजनिक लड़ाई करके क्या हासिल होगा? और क्रिश्चियन कम्युनिटी बदनाम होगी, मसीहत बदनाम होगी, इससे मसीहत बदनाम होगी। दोस्तों, ऐसा मत कीजिए। भजन संहिता 133 और उसके पहले पद में लिखा है, ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। बहुत बेहतरीन वचन है ये
कि भाई लोग आपस में मिले रहें। कहाँ है वो मेल मिलाप? हम आपस में ही एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं। इतना समय जब हम किसी को नीचा दिखाने में या किसी से लड़ने में लगा रहे हैं, क्यों ना हम एक वचन सुनाकर किसी का जीवन बचा लें। हालेलुया। क्या है इस बातों में? क्या फायदा है इन बातों में? क्या मिलेगा हमको कि उसको करारा तमाचा, उसको करारा जवाब, और वो ये है, वो है। क्या कर रहे हैं हम? जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते दोस्तों, वो मुझे और आपको पढ़ते हैं, हमारे जीवन को पढ़ते हैं। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं। लोग हमारे द्वारा यीशु मसीह को जानते हैं। हमारे द्वारा एक मिनिस्ट्री ने एक गांव में एक पास्टर को भेजा और वो वहां पर कई दिनों तक रहे। लेकिन जब मिनिस्ट्री ने देखा कि मिशनरी ने देखा कि काम हो नहीं रहा है, बहुत टाइम लग गया है, तो उनको वापस बुला लिया और एक दूसरे पास्टर को वहां पर भेजा। जब वो दूसरे पास्टर वहां पर गए तो उन्होंने सब लोगों को वहां पर इकट्ठा किया और उन्हें कहानी सुनाई। किसकी? प्रभु यीशु मसीह की, कि वो बहुत दयालु है, ऐसे हैं वैसे हैं, बहुत सारी खूबियां यीशु मसीह की गिना दी। तो सब लोगों ने हाथ खड़ा करके कहा कि आप उनकी बात कर रहे हैं जो आपसे पहले यहां पर आए थे। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों। लोग हमें देखकर यीशु मसीह को पहचानते हैं। तो हम अपने होठों से क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? इन बातों से कुछ भी नहीं हासिल होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये करारा तमाचा, करारा जवाब, ये बहुत ही बचकाना शब्द हैं। मसीहत में ऐसे शब्द यूज नहीं किए जाते। ये राजनीति वाले शब्द हैं। ये जो न्यूज़ में जो आता है, जो हम रात को जो डिबेट्स होती हैं, उसमें ये शब्द यूज किए जाते हैं। न्यूज़ चैनल दिखाते हैं ऐसे शब्द। तो हम कर क्या रहे हैं? मैं एक वचन आपको बताना चाहता हूं। लूका है, लूका 9 अध्याय में और उसका 49 अध्याय 49 यह लिखा है, तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा है और हमने उसे मना किया क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता था। यीशु ने उससे कहा, उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वो तुम्हारी ओर है। अगर पास्टर डैनियल राज प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? यदि ब्रदर सैमुअल माइकल प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं तो बुरा कर रहे हैं। यदि ब्रदर फ्रांसिस प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? किसी और का तो नहीं कर रहे हैं ना। नाम तो यीशु मसीह का ही फैला रहे हैं। फिर हमें किस बात की दिक्कत है? करिए ना अपना काम। क्यों न्यायी बन के खड़े हो जाते हैं? क्यों हम अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए दूसरे को छोटा बना देते हैं? आपको याद होगा, आप सब बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, कि जब कैन ने अपने भाई की हत्या कर दी, कैन ने जब अपने भाई की हत्या कर दी, तब परमेश्वर ने उसे बहेतु और भगोड़ा बना दिया। वो परमेश्वर के पास आया, बोला कि तूने तो मुझे बहेतु और भगोड़ा कर दिया और जो कोई मुझे देखेगा वो मुझे मार डालेगा। तब परमेश्वर ने पता क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। क्यों कहा परमेश्वर ने ऐसा? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को न्यायी नहीं बनता देखना चाहता। ये न्याय करने का काम सिर्फ परमेश्वर का है। जो बुरा करेगा परमेश्वर उसे देखेगा। अगर कैन ने बुरा किया है, उसने हत्या किया, तो उसका न्याय परमेश्वर करेगा, उसका दंड परमेश्वर उसको देगा। क्यों लोग उसको मारें, क्यों उसको सजा दें? ये बात वहां पर परमेश्वर ने कही। तो हम क्यों किसके न्याय बन जाएं? सब लोग अपना काम कर रहे हैं, करें ना। क्यों हम रास्तों में रोड़े अटकाएं? इतना समय हम खड़े होकर प्रचार कर देते हैं किसी पास्टर के खिलाफ। क्या मिलेगा उससे? क्या फायदा होगा उससे? किसी का जीवन नहीं बदलेगा, किसी का उद्धार नहीं होगा, कोई यीशु मसीह को नहीं जान पाएगा, किसी के भी जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं होगा। उल्टा जो ये काम कर रहा है, परमेश्वर उससे भी नाराज हो जाएगा। क्योंकि वचन में बहुत सारी जगह लिखा है, लगभग 4 जगह लिखा है कि दोष लगाना
मतलब अपने ऊपर उंगली उठाना। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। मैं जानता हूं कि इस वचन को भी लोग दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं बहुत दुखी हूं इस बात से कि जब मैं थंबनेल देखता हूं इस प्रकार के पास्टर डैनियल राज को करारा तमाचा, ब्रदर फ्रांसिस को डैनियल राज का करारा जवाब। क्या है ये? क्या मिलेगा इन चीज़ों से? किसी का उद्धार नहीं होगा, ना हमारा होगा, ना उन लोगों का होगा जो देख सुन रहे हैं। हमें परमेश्वर के राज्य की तैयारी करनी है। हमें परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार करना है। हमें लोगों को तैयार करना है। हमें खुद भी तैयार होना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का शुभ आगमन बहुत निकट है। हमें अब संभल जाना चाहिए, सुधर जाना चाहिए। हमें अब प्रभु यीशु मसीह के राज्य का प्रचार करना है। लोगों को बताना है कि उसका राज्य निकट है, आने वाला है प्रभु यीशु मसीह। तो फिर ऐसे अवसर पर, ऐसे मौके पर जहाँ कोरोना वायरस जैसी बीमारी फैली हुई है, लोग मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं। एक बार एक कहानी मुझे किसी ने सुनाई कि ऑस्ट्रेलिया में केकड़े मंगाए गए और सारे देशों से वहाँ पर केकड़े पहुँच गए, लेकिन इंडिया का जो केकड़े का जो डब्बा था वो खुला हुआ था। बाकी सब ने टेप लगा लगा के वहाँ पर भेज दिए। तो उन्होंने फ़ोन करके पूछा इंडिया वालों से कि भाई आपने अपने डब्बे में टेप क्यों नहीं लगाया? तो उन्होंने कहा, इंडिया से जवाब गया कि हमारे केकड़े ऐसे हैं इंडियन क्रिश्चियंस की तरह, एक ऊपर चढ़ता है तो दूसरा उसकी टांग पकड़ के खींच लेता है। एक ऊपर चढ़ता है, दूसरा टांग पकड़ के उसको खींच लेता है। ये बात बिल्कुल सच है। हम किसी को बढ़ता हुआ देख नहीं सकते। हमें खुद बचना है। खुद हम किसी के न्यायी बनकर ना उसे बचा सकते हैं, ना खुद को बचा सकते हैं, ना किसी और को बचा सकते हैं। अभी हमारे पास समय है और हम इस समय का सदुपयोग करें, सुधर जाएं और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करें, उसके वचन का प्रचार करें, लोगों को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह है जो मर के जी उठा और आज भी वो जीवित है और हम सबका उद्धार करता है, ताकि लोगों के जीवन बदलें, वो जान जाए कि हाँ यही तो है वो उद्धारकर्ता जिसकी हमें तलाश है। लड़ाइयाँ करने से, आपस में युद्ध करने से हमें उद्धार नहीं मिलेगा। ना किसी का हम उद्धार कर सकते हैं, ना करवा सकते हैं। याकूब 4 अध्याय के पहले पद में लिखा है कि तुम में लड़ाइयाँ झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुखविलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? कब तक लड़ते भिड़ते रहेंगे ये सुखविलास के हमारे अंगों में? परमेश्वर ने तो प्रेम बनाया है। अभी मैंने पढ़ा भजन संहिता 133 उसके पहले पद में लिखा है, क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें, मिले रहें, मिले रहें। तो इस समय हमें मेल मिलाप की जरूरत है, ना कि लड़ाई झगड़ों की। हम शैतान को मौका ना दें। मुझे लगता है कि जब हम ऐसा थंबनेल बनाते हैं कि उसको करारा जवाब, उसको करारा तमाचा, तो शैतान तो बहुत हंसता होगा, ताली बजाता होगा, वाह मेरी ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, ये आपस में ही लड़ लेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिए इस बात पर। मेरी आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इन बातों को छोड़ दीजिए और सीधा परमेश्वर के राज्य का प्रचार कीजिए, ताकि परमेश्वर का राज्य आए और बहुत से लोग बचाए जाए। अभी बहुत काम बाकी है, बहुत से लोग अभी जानते नहीं हैं प्रभु यीशु मसीह को, वहाँ तक वचन पहुँचना है। तो यदि हम इन्हीं रगड़े झगड़े में पड़े रहेंगे तो परमेश्वर के वचन को हम आगे नहीं पहुँचा सकते। आखिर में मैं इतना कहूँगा, जो मेरा थंबनेल है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ पास्टर डैनियल राज से कि मुझे वो लगाना पड़ा ताकि लोग देखें कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।